मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस जिस तरीके से काम कर रहा है, 2037 में ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान में होगा। और अगर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर होगा तो मुझे लग रहा है उसमें एक नंबर का लेवल जिसका होगा वो आरसीएम बिजनेस होगा। और अगर 2037 में करोड़ों रुपए का टर्नओवर आरसीएम का होगा तो यकीन मानिए आपका छोटा सा टुकड़ा भी आएगा तो आरसीएम बिजनेस से बने हुए करोड़ों रुपए के आप मालिक होंगे। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम लेने वाले आप बहुत बड़े नेशनल लीडर होंगे। इसलिए सिस्टम के साथ वर्क करिए, सिस्टम पे फोकस करिए, कंपनी की प्लानिंग के साथ अपने आप को मर्ज करिए। लोगों का सम्मान मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया, रूप रंग बदलता गया। और राजस्थान में कहते हैं सर जब जब पैसा बढ़ता है ना तब तब इंसान की छवि भी निकलने लग जाती है। सर ये मेरे बड़े भाई साहब है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, दोनों ने एक ही जगह से बिजनेस शुरू किया, उनका भी रूप रंग बदलता गया। आज वो आरसीएम में स्टार सफायर के लेवल पे है और उनकी पर मंथ की इनकम 12-15 लाख रुपए की रहती है। पूरा जिंदगी के मजे ले रहे हैं, पति पत्नी के साथ वर्ल्ड टूर करते हैं। ये बड़े भाई साहब है मेरे। और जब जब लोगों को नीचे से पकड़ के स्टेज पे लाने का आप काम करोगे तब तब आपका लेवल बढ़ता जाएगा। परिवार में गाड़ियां बढ़ती गई, पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत बढ़ता गया। ये छोटी सी मेरी जीवनी है सर। आज आरसीएम से मैं जयपुर के इस आलीशान बिल्डिंग में रहता हूँ सर, और सारी सुविधाएं मुझे आरसीएम बिजनेस से मिली है। मेरे बच्चे जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी पत्नी जो भी डिमांड करती है डिमांड से पहले मैं अवेलेबल करवाता हूँ। ये सारी चीज आरसीएम पे भरोसा करने से, आरसीएम के सिस्टम में 100% ऊर्जा के साथ काम करने से संभव हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ सर फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो आरसीएम बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ सर। अभी तो आरसीएम बिजनेस बच्चा है, इसको बड़ा तो होने दो, इसको 50 साल मार्केट में होने तो दो। मेरा वादा है टाटा, बाटा जैसी बड़ी कंपनियां भी एक दिन आपके डाउन में आके ज्वाइन करेगी। इसीलिए बड़ी प्लानिंग करिए, सिस्टम के साथ वर्क करिए। अगली कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं और आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, ज्वाइनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव का, शहर का। मैंने पहले बताया करना क्या पड़ेगा, कौन से काम करने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। डायरी पेन निकाल लीजिए। अगली मेरी 10-15 मिनट की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उन लीडर्स के लिए है जो अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। करना क्या पड़ेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम अपने को करने हैं ताकि इस पेंडेमिक में हम कुछ बड़ा कर पाए और बड़े लेवल पे जा पाए। भगवती सर आवाज ठीक से आ रही है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ, स्क्रीन को बस बड़ा कर दीजिएगा। ओके कंप्लीट। ओके सर, ओके। थोड़ा सा बिजनेस बिल्डिंग पे मैं बात करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। इस पेंडेमिक की दौर में खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे होंगे, परिवार के स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे होंगे। और मुझे लग रहा है स्वास्थ्य को ठीक रखना आज की डेट में किसी देश प्रेम से बड़ा काम नहीं है सर। तो आइए चर्चा करते हैं सर आरसीएम में बड़ी कामयाबी के लिए कैसे और कौन सा काम करें, आरसीएम में कैसे और क्या काम करूं ताकि मुझे बड़ी सफलता मिले। टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट पे आता हूं सर, कौन से काम करने पड़ेंगे। और देखिए आरसीएम बिजनेस नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, इसमें जब काम करेंगे तो चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी। अगर आपका टारगेट छोटा है तो समस्या छोटी आएगी, टारगेट और गोल बड़ा है तो समस्या बड़ी आएगी। इस प्रकृति भी ऐसे ही काम करती है। चींटी को उसके हिसाब से समस्या देता है परमात्मा और हाथी को उसके हिसाब से समस्या देता है। चींटी को एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हाथी को पेट भरने के लिए 40 किलो सामान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जितना बड़ा जिसका गोल होगा उतना बड़ा उसका मार्केट में रोल होगा, उतनी बड़ी समस्याओं को वो फेस करेगा। तो आइए चर्चा कर दें टू द पॉइंट। और कामयाबी भीख में नहीं मिलती, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी अचानक नहीं मिलती। कामयाबी एक प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल श्योरली मैं ये बताना चाहता हूं, जो भी जीवन में आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो ना, वो आपकी प्लानिंग की वजह से आए। प्लानिंग कब कर पाएंगे? जब आपका बड़ा गोल होगा। गोल होगा तो आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगा तो आपका एक्शन होगा, एक्शन होगा तो आपका रिजल्ट आएगा। और दुनिया में जितनी भी कामयाबियां है ना सर, काम करने से मिलता है, फ्री लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। तो डायरी में लिख लीजिए सर, अगर मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं तो मेरी कामयाबी के लिए मुझे संघर्ष करना है। और अपनी डायरी में यह बात जरूर लिखिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह आपको काम करना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी मिलती कैसे है, करना क्या पड़ता है, मैं तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहता हूं। आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा? एक मिनट में। आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा?
जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा। कंपनी जो कैलकुलेशन करती है वो केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम की करती है सर, चाहे आपकी पिन है चाहे आपका पे आउट है। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी जानती है, आपका रूप नहीं जानती, कौन से स्टेट के हो नहीं जानती, कौन सी क्वालिटी के हो नहीं जानती, आप काले हो गोरे हो बड़े हो छोटे हो नौकरी वाले हो बेरोजगार हो, कंपनी इन चीजों को नहीं जानती। कंपनी केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे आपको कामयाबी देती है। और आरसीएम बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बनाने के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिनसे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से ये 3 महत्वपूर्ण काम है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना और तीसरा काम है जोड़ना। इन 3 कामों से आरसीएम बिजनेस के अंदर बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप चेक करेंगे तो आरसीएम में इन 3 के अलावा चौथा कोई काम नहीं है जिससे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अगर आपकी टीम का कोई भी साथी इन 3 कामों को फोकस करके काम करेगा और रोजाना इन 3 चीजों पे ध्यान देगा तो वो बड़े लेवल पे जा सकता है। आइए चेक करते हैं खरीदना कैसे है। अच्छा, खरीदना भी 2 तरह से होता है सर। 2 तरह से आरसीएम में लोग खरीदारी करते हैं, एक होता है ग्राहक बनके, एक होता है बिजनेसमैन बनके। मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है सर, आप जो खरीदारी करते हो वो कौन सी करते हो, ग्राहक वाली या बिजनेसमैन वाली? ग्राहक कौन होता है जो 100 200 500 1000 रुपए की खरीदारी करता है, सामान को यूज करता है, केवल वो ग्राहक होता है। लेकिन दोस्त मुझे माफ करना, अगर आरसीएम बिजनेस में आप अमीर बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो, तो क्या केवल ग्राहक बन के जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते सर। ग्राहक बन के हम केवल बचत कर सकते हैं। अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट केवल ग्राहक भर के खरीदारी करें तो हमारे साथ ये हो सकता है कि हमारे परिवार में मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि आरसीएम में 100% ओरिजिनल और शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल के साथ मिलते हैं। आपके घर में अगर रेगुलर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होगा 100%, तो पहला फायदा होगा आपका स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके घर में कोई भी मेडिकल का बिल नहीं आएगा क्योंकि आप ओरिजिनल माल खा रहे हो। लेकिन अमीर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो बड़ा खरीदता है और बड़ा बेचता है। अब अपने आप से सवाल करना सर कि क्या मैं आरसीएम बिजनेस में ग्राहक हूं या बिजनेसमैन हूं? अगर आप ग्राहक हैं तो सर आप अमीरी के सपने छोड़ दीजिए सर। आपकी खरीदी कितने की होती है यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन? फैसला आपका है। जैसा आप करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी सर। ज्यादा खरीदिए, अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोलिए और अपनी टीम में खुलवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। अगर जीवन में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो जीवन में बड़ी खरीदारी करिए। 1000 2000 5000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो आपका मेंटल विकास नहीं होगा, आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी। और अगर आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी, अगर आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी तो आपको बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। इसीलिए सर मस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो भी आदमी आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहता है और अपनी टीम को लेकर जाना चाहता है, सबसे पहले खुद की डिस्प्ले वॉल खोलिए। आपके घर में 15,000 20,000 25,000 50,000 1 लाख 2 लाख का माल एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि हम डिस्प्ले वॉल खोलेंगे तभी बिजनेसमैन बनेंगे सर। क्या एक दूध वाला हो सकता है जिसके पास दूध नहीं हो? क्या एक सब्जी वाला हो सकता है जिसके पास सब्जी नहीं हो? क्या एक सैनिक हो सकता है जिसके पास हथियार नहीं हो? ठीक उसी तरह से अगर हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हमारे घर पे रेडी स्टॉक होना चाहिए। आप अपनी टारगेट के हिसाब से, गोल के हिसाब से घर पे रेडी स्टॉक रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवाइए। नंबर 1 पहला, बड़ा खरीदिए तभी बड़ा बेच पाएंगे। पहला तरीका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का सर। और एक चीज और बताना चाहता हूं, अपनी डायरी में लिखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं। आइए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये लिखिए। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके यहाँ चोरी हो गई। सेठ जी ने पुलिस कंप्लेंट करवाई, चोर पकड़ा नहीं गया। दूसरे साल फिर चोरी हो गई, सेठ जी ने कैमरे वगैरह लगवाए। तीसरे साल फिर चोरी हो गई, चोर पकड़ में नहीं आया। सेठ बड़ा परेशान। चौथे साल फिर चोरी हो गई। अब 5वें साल सेठ दिन में थोड़ा रेस्ट करता, रात को जगता रहता। 5वें साल जैसे चोर आया, सेठ जी जग गए। चोर अलमारी खोलने लगा, सेठ जी उसके पीछे गए, कंधे पे हाथ रख के बोला, भाई क्या कर रहे हो? चोर डर गया। चोर ने हाथ जोड़े, मालिक गलती हो गई। चोर को सेठ जी ने बोला, चिंता मत कर, ये ले चाबी, ताला खोल ले, लूट के ले जा, कोई बात नहीं, पर मुझे ये बता तू करना क्या चाहता है? क्या मेरे यहाँ तूने पीछे 4
साल लगातार चोरी तूने की? उसने कहा हाँ साहब चोरी तो मैंने की पर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सेठ ने कहा माफी की बात नहीं है, ये सोचने का विषय है, तू चोरी क्यों कर रहा है? तो चोर ने कहा सर मैं अमीर बनना चाहता हूं। तो सेठ जी ने कहा कि ध्यान से सुन मेरी बात, पहले साल जब तू चोरी करने आया तू चोर था, मैं सेठ था। दूसरे साल भी तू चोरी करने आया, तू क्या था? चोर था, मैं सेठ था। तीसरे साल भी तू चोर और मैं सेठ था। चौथे साल भी तू चोर था और मैं सेठ था। आज पांचवें साल भी तू माल लेके जा रहा है, तू क्या है? तो उसने कहा जी मैं चोर हूं और आज पांचवें साल भी मैं सेठ हूं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में इंपॉर्टेंट ये नहीं है तुम करते क्या हो, इंपॉर्टेंट ये है तुम क्या सोच के क्या करते हो। अगर तुम्हारी सोच चोर की रही तो जिंदगी भर तुम माल लूटते रहना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सोच सेठ की बन गई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें चोर नहीं बना सकता, तुम हर हाल में सेठ बनोगे।